साधक जीवन भर ध्यान करता है, बैठता है, सांसों को देखता है, मंत्रों का जाप करता है, शून्य में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही रहस्यमय बात से चूक जाता है। और वह चूक कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो केवल 3 का गणित है। और जिस दिन यह 3 का गणित साधक के भीतर स्पष्ट हो जाता है, तो उसी दिन ध्यान केवल ध्यान नहीं रहता, उस दिन ध्यान शक्ति का विस्फोट बन जाता है। मित्रों, आज मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही प्रकृति का रहस्य बताऊंगा। मित्रों, प्रकृति ने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया है, और यही 3 रूप तुम्हारे भीतर भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे पूरे ब्रह्मांड में। कृष्ण ने इन्हें नाम दिया तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज का विज्ञान भी इन्हें नकार नहीं पाया। विज्ञान इन्हें कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाम भले ही बदल गए, लेकिन सत्य वही है। मित्रों, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी कहता हूं, क्योंकि सत्य कभी भी सीधे समझाया नहीं जा सकता। सत्य केवल कहानी बनकर हृदय में उतरता है। एक बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक साधक था जिसका कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि जो सत्य में साधक होता है वह नाम से परे हो जाता है। वो वर्षों तक जंगल में ध्यान करता रहा। उसने उपास किए, उसने कठिन साधना की, उसने शरीर को गलाया, उसने इच्छा को दबाया, उसने सांसों को साधा, उसने शून्य को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी भीतर कुछ अधूरा रह जाता था। ध्यान तो होता था, शक्ति भी आती थी, लेकिन वह विस्फोट नहीं होता था जिसका वर्णन शास्त्रों में है, जिसकी सुगंध बुद्ध, लाओ त्से, महावीर और कृष्ण के आसपास होती है। एक रात पूर्णिमा की रात थी। चांद ठीक उसके सिर के ऊपर था। जंगल बिल्कुल शांत था, और उस साधक के भीतर पहली बार एक गहरी थकान उतरी, और उसने स्वयं से कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ चूक रहा हूं। और मित्रों, यही वो क्षण था जब उसकी यात्रा शुरू हुई। अचानक उसके भीतर एक स्वर उठा, कोई बाहर से नहीं, कोई आकाश से नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराई से। और उस स्वर ने कहा कि तू लड़ रहा है, और जिसे तू जीतना चाहता है वही तेरा आधार है। साधक तो चौंक गया, और उसने पूछा कि मैं किससे लड़ रहा हूं। स्वर बोला, अपनी ही प्रकृति से। मित्रों, यही वो बिंदु है जहां अधिकांश साधक चूक जाते हैं। हम तमोगुण से लड़ते हैं, हम रजोगुण को दबाते हैं, हम सत्वगुण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति को दबाकर कोई पार नहीं जा सकता। तमोगुण जो जड़ता है, जो आधार है, जो नींद है, जो भारीपन है, और रजोगुण जो गति देता है, जो इच्छा देता है, जो दौड़ है, जो महत्व आकांक्षा है, और सत्वगुण जो प्रकाश है, जो संतुलन है, जो शक्ति है, जो पारदर्शिता है। ये तीनों शत्रु नहीं, ये तीनों ऊर्जा के 3 रूप है, जिसे विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है, प्रोटॉन सकारात्मक है, और न्यूट्रॉन संतुलन है। अब जरा कल्पना करो कि अगर परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? सब बिखर जाएगा। अगर केवल प्रोटॉन हो तो भी संतुलन नहीं बनेगा, और अगर केवल न्यूट्रॉन हो तो कोई गति नहीं होगी।
परमाणु तभी परमाणु है जब वे तीनों साथ है। उसी तरह मित्रों, तुम तभी पूर्ण हो जब तम, रज और सत्व तीनों को जाना जाए, इन्हें दबाया नहीं जाए। तभी उस साधक को उस रात पहली बार ये समझ में आया कि मैं तमोगुण को हटाना चाहता था, जबकि तमोगुण तो विश्राम है। मैं रजोगुण को मारना चाहता था, जबकि रजोगुण तो जीवन की धड़कन है। और मैं सत्व गुण को पकड़ना चाहता था, जबकि सत्व गुण तो पकड़ में आता ही नहीं। उस रात वह साधक पहली बार स्वीकृति में उतरा और उसने कहा कि जो है मैं उसे होने देता हूं। और मित्रों, यही वो क्षण था कि जब 3 का गणित खुला। तमोगुण आया तो वह जागरूक रहा, रजोगुण आया तो वह साक्षी रहा, सत्व गुण आया तो वह उसमें रुका नहीं। और अचानक ध्यान नहीं रहा। ध्यान ऊर्जा का विस्फोट बन गया और उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। उसकी सांस अपने आप रुक गई, उसका शरीर शून्य हो गया और उसका होना अनंत में फैल गया। मित्रों, यही वो क्षण है जिसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता तू नहीं है, सब कुछ प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है, उस दिन कर्ता गिर जाता है। और जब कर्ता गिरता है तो अकर्ता की शक्ति प्रकट होती है। तब साधक कुछ करता नहीं, तब शक्ति अपने आप बहती है। वाणी में प्रभाव आ जाता है, आंखों में चुंबक उतर जाता है, स्पर्श में शांति फैल जाती है और मौन बोलने लगता है। मित्रों, अनंत शक्तियां कोई चमत्कार नहीं है, वो तो केवल प्रकृति से तालमेल का परिणाम है। जब तुम तमोगुण को पहचान लेते हो तो नींद ध्यान बन जाती है। जब तुम रजोगुण को जान लेते हो तो कर्म पूजा बन जाता है। और जब तुम सत्व को पार कर जाते हो तो मौन स्वयं परमात्मा हो जाता है। इसीलिए मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं कि ध्यान को सुधारने की कोशिश मत करो, समझ को गहरा करो। 3 का गणित समझ लो। तुम प्रकृति से अलग नहीं हो, तुम प्रकृति के ही 3 स्वर हो। जिस दिन यह स्पष्ट हुआ, उस दिन साधना समाप्त हो जाती है और जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। अब मित्रों, अपनी आंखों को बंद करो और श्वास को जैसा है उसे वैसा ही चलने दो। जो भीतर उठ रहा है उसे बदलो मत, बस देखो, उसे जानो, उसे स्वीकार करो। और याद रखना कि जब तीनों दिखने लगे तो समझ लेना कि चौथा प्रकट होने वाला है, और वही हो तुम स्वयं। मौन, पूर्ण मौन, शून्य, अनंत। मित्रों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने जीवन को सफल कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।